एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7 के मैथ्स का, जिसमें आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1। और इससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस एंड एंगल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं ज्योमेट्री के, जिन्हें हम देख सकते हैं। हर एक चीज़ में इनका यूज़ होता है। लाइंस और एंगल्स का जो भी हमारे आगे पीछे चीज़ें होती हैं उन सभी में इनका यूज़ है। सिंपल थिंग्स जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे टेबल चेयर्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हो गए, अम्यूज़मेंट पार्क हो गए, बिल्डिंग हो गए, इन जी सभी किस पे बेस है? लाइंस और एंगल्स पे। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज़ लाइंस और एंगल्स की, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारी सराउंडिंग को, वो भी अच्छे तरीके से। जैसे कि हमने 6th क्लास का जब मैथ्स करते थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि लाइन क्या होती है आपकी। ये लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप उसे इस साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह रे क्या होती है? ये है आपकी रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, वो कहीं तक भी जा सकती है। जब हम किसी भी दो रेस को जोड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। एक और कंसेप्ट किया था हमने लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट कैसे बनती है? जब आपके कोई भी दो एंड पॉइंट जोड़ो तो वो कंबाइन होकर क्या बन जाती है? आपकी लाइन सेगमेंट। इन्हीं पॉइंट कंसेप्ट का यूज़ किया गया है आपके एक्सरसाइज जंप स्टार्ट में। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन लाइन सेगमेंट इज, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? हमने अभी भी डिस्कस किया कि दो पॉइंट को जोड़ के क्या बनता है? लाइन सेगमेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? लाइन का कोई पॉइंट नहीं होता। लाइन इस साइड से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो, इसलिए 0। नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन ए रे, रे का हमने ऑलरेडी भी बताया कि एक पॉइंट होता है जिससे रे स्टार्ट होती है, उसके बाद रे की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है रे चलती जाती है, इसका मतलब उसके कितने एंड पॉइंट हो गए? 1। नेक्स्ट आपका है क्लासीफाई करना है एंगल्स को। एंगल्स के बारे में भी हमने 6th क्लास के मैथ्स में भी डिस्कस किया हुआ है। ये आपका कौन सा है? ये देखिए, ये पूरा एंगल है, मीन्स ये पूरा कवर करके आ गया। ये आपका है कंप्लीट एंगल, ठीक है। और ये आपका 90 से कम है। जो एंगल 90 से कम हो वो आपके क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो क्या होते हैं? आपके राइट एंगल। अब ये कौन सा एंगल है? ये पूरा लीनियर पेयर यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री का। जो एंगल 180 डिग्री का बनता हो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये आपका कौन सा है? जब एंगल 360 से छोटा हो लेकिन 180 से बड़ा हो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट ये देखिए फिर से कंप्लीट एंगल, पूरी रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन है ना यहाँ पे, तो ये भी आपका कौन सा हो गया? कंप्लीट एंगल। तो ये थी आपकी जंप स्टार्ट एक्सरसाइज, जिसमें 2 ही क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज 6.1 में कुछ जो टर्म्स हैं उनका यूज़ होगा, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अब यहाँ फिगर दिख रही है, अगर आप इस एंगल का और इस एंगल का सम करोगे तो ये दोनों का सम कितना होगा? 90। ये ऑलरेडी दिख रहा है कि ये राइट एंगल है, तो जब इन दोनों एंगल का सम आप करेंगे तो वो 90 आएगा। इसका मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं? अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 हो तो आप ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, इस एंगल और इस एंगल स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल मीन्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180। इसलिए जो एंगल ए बी पी है, ओ सी बी पी है, ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट आपका एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी दो एंगल जिनमें कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। हमेशा ऐसे एंगल जो होते हैं साथ साथ में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पी एस क्यू, उसके बाद आर एस क्यू, इन दोनों में एक ही वर्टेक्स है, कौन सा? एस, और कॉमन आर्म कौन सी है? एस क्यू। तो इसलिए ये आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट आपका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपके आगे भी यूज़ होती रहेगी। पेयर एडजेसेंट एंगल्स का जिसमें नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे आपको यहाँ पे देखिए ये है ना, ये जेड और डब्ल्यू आपस में एडजेसेंट है, डब्ल्यू और एक्स भी एडजेसेंट है, एक्स और वाई भी एडजेसेंट है, वाई और जेड भी आपस में क्या है? एडजेसेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक्स और जेड एडजेसेंट है। एक्स और जेड, डब्ल्यू और वाई ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आमने सामने हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका लीनियर पेयर कहाँ पे बनता है, देखिए जब भी कोई दो एडजेसेंट एंगल्स लेंगे, जैसे जेड और डब्ल्यू ले लीजिए, ये आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, और यहाँ पे जो दूसरी दो आपके आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ओ बी और ओ ए, देखिए दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। उसी तरह अगर आप बोलेंगे डब्ल्यू और एक्स भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे ओ सी और ओ डी क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर किसका, एंगल्स का। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो लीनियर पेयर होता है वो हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाता है, ये पूरा 180 डिग्री का होता है, क्योंकि लीनियर पेयर में जो सम होता है एंगल्स का वो 180 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 6.1, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है K1, आपको कंप्लीमेंट निकालना है इन सभी एंगल्स का, ठीक है। तो कंप्लीमेंट हमने ऑलरेडी बताया, कंप्लीमेंट वो होता है जहाँ पे दो एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर आपको एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल किसका कंप्लीमेंट होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, 90 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिए, आपका कंप्लीमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 23 डिग्री दिया गया है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट। आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ 23 डिग्री, वो आपका इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री माइनस 23। याद रखिए कंप्लीमेंट में दोनों एंगल का सम कितना होता है, आपका 90 होता है। जब भी आपने किसी एक एंगल का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो दूसरे एंगल को आप 90 में से माइनस कर दीजिए। 90 माइनस 23 करेंगे तो ये आपका आएगा 67 डिग्री। नेक्स्ट आपका है 57 डिग्री, तो आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 57 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 33 डिग्री। इस तरह से आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। उसके बाद है 67 डिग्री, आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ 67 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 67 डिग्री इक्वल्स टू 23 डिग्री। जो भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको में से 90 में से आपने उस एंगल को माइनस कर देना है। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है आपको 44 डिग्री का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ 44 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 44 डिग्री, दैट इज़ 46 डिग्री। उसी तरह से अब आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है 18 डिग्री का, तो आप लिखेंगे 90 माइनस 18 डिग्री, दैट इज़ 72 डिग्री। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है, आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है 39 डिग्री का। तो लिखिए कंप्लीमेंट ऑफ 39 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 39। 90 में से 39 को आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 51 डिग्री। तो ये हो गया आपका K1 क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन, इसमें भी आपने सेम वे से करना है, जस्ट आपको वहाँ पे कंप्लीमेंट पूछा था, यहाँ पे सप्लीमेंट पूछा था। सप्लीमेंट कंप्लीमेंट में एंगल का सम 90 होता है, सप्लीमेंट में एंगल का सम 180 होता है। तो इसलिए अब जब आप 124 का निकालेंगे, इसका सप्लीमेंट आपका आएगा 180 माइनस 124 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद दैट इज़ 56। सेम वे से आपने लिखना है जैसे कि हम लिख रहे थे, सप्लीमेंट ऑफ 124 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 124 डिग्री इक्वल्स टू 56 डिग्री। 124 डिग्री का जब भी सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट ऑफ 124 इक्वल्स टू 180 माइनस 124 दैट इज 56। नेक्स्ट आपका है बी पार्ट में 15 डिग्री, इसका आपने सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 15 डिग्री, ये आपको माइनस करके आ जाएगा 165। उसी तरह से जब आपने सप्लीमेंट सी पार्ट में आपको पूछा गया है 107 डिग्री का, सीधे यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टेप 180 में से 107 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ गया 73 डिग्री। सप्लीमेंट आ गया आपका किसका, 107 का। नेक्स्ट डी पार्ट है आपका, उसमें है आपका 94 का सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 94 दैट इज़ 86। नेक्स्ट ई पार्ट में आपको बोला सप्लीमेंट फाइंड करना आपने 78 डिग्री का। उसके लिए आप क्या करेंगे, 180 में से 78 को माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 102 डिग्री। एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का आपका 139 डिग्री का, आपने सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो लिखिए सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस 139 दैट इज़ 41 डिग्री। तो ये आपके K2 क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, जस्ट 180 में से एंगल को माइनस करते जाना है, तो आपका सप्लीमेंट जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सप्लीमेंट जो होता है एक्यूट एंगल का, वो हमेशा क्या होता है, इज एन
ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होते हैं वो आपके 90 से कम होते हैं। तो आपका अगर उसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो 180 में से जब 90 डिग्री कम, अगर 79 भी लेंगे तब भी वो क्या आएगा, 101 डिग्री आएगा। और आपको पता है जो 90 से ऊपर एंगल होते हैं वो उनका सम कितना होता है आपका, वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल का अगर आप सप्लीमेंट निकालेंगे वो अपोजिट हो जाएगा, वो एक्यूट आ जाएगा। याद रखिए, एक्यूट का सप्लीमेंट ऑब्ट्यूज आएगा, ऑब्ट्यूज का सप्लीमेंट एक्यूट आएगा। राइट एंगल का सप्लीमेंट क्या आएगा, वो हमेशा क्या आता है, राइट ही आता है। क्योंकि सप्लीमेंट के केस में हम 180 में से माइनस करते हैं, राइट आपका 90 डिग्री का होता है। जब आप 180 में से 90 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। इसलिए हमेशा हमारा क्या मिलता है, हमें राइट एंगल मिलता है। कंप्लीमेंट क्या होता है एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल अगर आपका फॉर एग्जांपल लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, तो 90 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो 30 ही आएगा। इसलिए हमेशा एक्यूट एंगल का कम्प्लीमेंट क्या आता है, एक्यूट ही आता है। और डिफरेंस जो होती है सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट जो एंगल की, वो क्या होता है, डिफरेंस हमेशा सप्लीमेंट आपका 180 का होता है, कम्प्लीमेंट 90 का होता है। 180 माइनस 90 करेंगे, डिफरेंस निकालनी है ना, तो वो आपका क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। एक एंगल आपको दिया गया है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से बड़ा। सपोज कीजिए वो 100 है, ठीक है, 95 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऑब्ट्यूज लेना है। 90 मैंने 100 ले लिया, आपको मेजर बताना उसके सप्लीमेंट का क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, सब लेस देन 90 होगा या इक्वल टू 90 होगा। हमने ऑलरेडी बताया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 लेके चल रही हूँ तो 100 का सप्लीमेंट मैं फाइंड करूँगी तो 180 माइनस 100 दैट इज़ 80। 90 के इक्वल नहीं है, 90 से बड़ा नहीं है, हमेशा 90 से क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, लेस देन 90। जस्ट इतनी सी लाइन लिखनी है आपने, लेस देन 90। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है S1। यहाँ पे दिया गया है कि ये एंगल्स जो हैं P और Q, ये आपस में क्या है, ये एंगल है, ये है मेजर ऑफ एंगल P। M मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल P। एंगल P कितने डिग्री का होगा, 2x + 7 जो भी वैल्यू है। ये एंगल आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं। आपको एंगल फाइंड करने हैं। एंगल आपकी वैल्यू आपकी तब आएगी जब आपकी x की वैल्यू होगी। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल का मेजरमेंट दिया था। अब हमें क्या दिया गया है कि एंगल P एंड एंगल Q आर, ये क्या है, आपके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी का हम यूज़ करेंगे तो आपके x की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे। दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो मेजर ऑफ एंगल P और मेजरमेंट दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, वो तो 90 होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको दिया है 2x + 7 + 4x - 19 और इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 90। मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखिए 2 और 4 आपके कितने हो गए, ये आपके हो गए 6x। 7 - 19 - 12 इक्वल्स टू 90। यहाँ से आपका आ गया 6x इक्वल्स टू 90 + 12। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा उस साइड जाके। 90 और 12 आके कितने होते हैं, 102 डिवाइड बाय 6। 6 1 जा 6 7 जा। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 17 डिग्री। आपको फाइंड करना था एंगल का मेजरमेंट। तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल पे कितने डिग्री का होगा, वो था आपका 2x था। 2 × x की जगह आपका आ गया 17 प्लस क्या था साथ में 7। 17 2 ज़ा 34 और 7, 34 और 7 आपके हो गए 41 डिग्री। और दूसरा था आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल Q, छोटा Q था आपका यहाँ पे, वो आपका है 4x - 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 49 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है। सेम कंडीशन जस्ट डिफरेंट है, बाकी सेम है। आपको मेजर निकालना है इन एंगल्स A और B का। ये सप्लीमेंट्री हैं आपस में, मीन्स इन दोनों का सम इक्वल टू होगा आपका 180। जब 180 के इक्वल लेके चलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपकी एंगल A और एंगल B की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको मेजरमेंट दी गई है और एंगल ए और एंगल बी आपस में है सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल्स टू 180। अब लगाइए यहाँ पे वैल्यू 5x + 22 + 7x + 2 इक्वल्स टू 180। यहाँ पे देखिए 7x + 5x कितना हो जाएगा आपका 12x। 22 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 24 इक्वल्स टू 180।
यहाँ से आप स्टेप कर सकते हैं 12x प्लस का 24 उस साइड जाके आपका हो जाएगा माइनस का 24। अब यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है, इसको भी ले जाइए उस साइड और डिवाइड में कीजिए। ये आपका माइनस करने के बाद आएगा 156 डिवाइड बाई 12। 12 वन सा 12, 12 थ्री सा 36। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 13। ठीक है, चलिए फाइंड कीजिए। आपका था मेज़रमेंट निकालना है अपने एंगल ए का। एंगल ए था आपका 5x, एक्स की जगह आ गया 13 प्लस ये आ गया 22। 13 5 से 65 और आपका प्लस 22, दोनों को ऐड करके आपका आएगा 65 और 22 का 87। दूसरा आपका एंगल था मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 7x की जगह 13 हो गया प्लस 2। 13 7 जा 91 प्लस 2 आपका हो गया 93। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है। टू एंगल्स जो हैं कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक एंगल का मेजर जो है वो 4/5 है, अदर का आपको मेजर निकालिए हर एक एंगल का। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए पहले दो एंगल कौन से हैं। सपोज कीजिए मैंने दो एंगल ले लिए एक्स और वाई और ये आपस में है कम्प्लीमेंट्री। अगर कम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम इक्वल्स टू 90 आएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा उन्होंने दिया है कि जो एक एंगल है वो 4/5 है। 4/5 का मतलब होता है 4/5 है दूसरे एंगल का। एक्स जो है वो 4/5 है वाई का। हो सकता है वाई 4/5 हो एक्स का, लेकिन हमने एक कंडीशन लेनी है कि एक्स को ले लिया हमने 4/5 था वाई। इसको एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे एक्स की जगह आपका आएगा 4/5 वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ठीक है, आप देखिए वाई के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 1 ज़ा ये आपका आ गया 4 इंटू वाई 4 वाई। उसके बाद 5 को भी कीजिए दूसरी साइड। 5 1 ज़ा 5, ये आपका 5 वाई और नीचे था 5 1 ज़ा 5, नीचे वाई नहीं है, वाई ऊपर ही है, इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 5 जो डिवाइड में था उस साइड मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ये आपका आएगा 4 और 5 कितने हो गए 9 वाई हो गए, दोनों ऐड हो गए और ये आपका आ गया 90 इंटू 5। यहाँ से आपका जो 9 मल्टीप्लाई में था इसको उस साइड जाके ले जाएंगे डिवाइड में। 90 इंटू 5 डिवाइड बाय 9। 9 10 ज़ा 90, 10 इंटू 5 कितना हो गया आपका 50। अब वाई आपका एक एंगल आ गया 50। अब आपने दूसरा एंगल भी फाइंड करना है, वो था आपका एक्स जो कि 4/5 था वाई का। 5 10 ज़ा 50, 10 4 ज़ा 40। इसका मीन्स दो एंगल कौन से हैं आपके 40 और 50। और चेक भी कर सकते हैं दोनों का आंसर। 50 प्लस 40 करो तो 90 ही होता है, ये आपस में कम्प्लीमेंट्री भी हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है S4 क्लासीफाई करना है। ये पेयर ऑफ एंगल आपको दिए गए हैं, आपको बताना है ये एडजेसेंट हैं या वर्टिकली अपोजिट हैं या लीनियर पेयर हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये एडजेसेंट भी हैं, एडजेसेंट ही लीनियर पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट एंगल पूरा बन रहा है इसलिए ये आपका कौन सा आएगा, ये आपका लीनियर पेयर होगा। ठीक है, अब एंगल 2 और एंगल 1 आपस में कौन से हैं, एडजेसेंट है। ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ना ही ये वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट होते हैं जो आमने सामने हो, इसलिए ये कौन सा एंगल हुए आपके एडजेसेंट एंगल। ये भी लीनियर पेयर पूरा नहीं बना रहे क्योंकि लीनियर पेयर बनता है पूरा स्ट्रेट लाइन पे और ये सामने सामने है। ठीक है, साथ साथ में है, तो इसलिए ये भी आपके एडजेसेंट होंगे। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका तभी होता है जैसे यहाँ पे देखिए ये सामने वाले एंगल ये नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए S5 क्वेश्चन है। ऑब्जर्व कीजिए फिगर को, कोई दो पेयर लिखिए जो एंगल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे एडजेसेंट एंगल बोला है, एडजेसेंट एंगल के देखिए साथ साथ वाले कोई भी एंगल लिख लीजिए। जैसे मैं लिखती हूँ एंगल TOP के साथ POR या ROP लिख लीजिए। इन दोनों में OP जो है लाइन आर्म कॉमन है और O वर्टेक्स कॉमन है। और कोई ले लीजिए TOS, मैंने ले लिया TOS और साथ में QOS, क्योंकि QOS जो है इन दोनों में क्या है कॉमन है और O इसमें कॉमन वर्टेक्स है। लीनियर पेयर लेना है, लीनियर पेयर के लिए आपको पूरी लाइन लेनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अगर ले लूँ एंगल TOP, ये TOP जस्ट ये है। अब इस पूरे एंगल को लेना है तो आपका आएगा POV, साथ में आएगा POV। और कोई ले लीजिए स्ट्रेट लाइन पे लेना है एंगल POR, एंगल POR इसके साथ एंगल ROQ, जिनका सम जो है 180 आना चाहिए। पूरा लीनियर पेयर जहाँ जहाँ बनता है आपने वही एंगल लेने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑब्जर्व कीजिए फिगर और इनको क्लासीफाई कीजिए कि ये गिवन पेयर क्या है। जैसे आपका एंगल 2 और एंगल 1 ये आपस में है, साथ में है, ये कोई लीनियर पेयर तो बना नहीं रहे हैं, तो ये आपके क्या है एडजेसेंट एंगल है। इनमें कॉमन आर्म है कौन सी, ये वाली। एंगल 1 और 6, एंगल 1 और 6 ये आपका लीनियर पेयर पूरा बना रहे हैं। देखिए तो ये आपका लीनियर पेयर। एंगल 5 और 6, एंगल 5 और 6 भी आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन पे पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये भी आपका आ गया लीनियर पेयर।
नेक्स्ट आपका है एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 और 4 ये देखिए ये साथ में है, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके एडजेसेंट एंगल हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्री भी हैं देखा जाए, लेकिन आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट पूछा कौन सा पेयर है एंगल का, आप बोल दीजिए एडजेसेंट एंगल्स। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज से कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।